वचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 54। इलाहाबाद 8 जनवरी सन 1932। परमार्थी का सरल और भोला होना जरूरी है, लेकिन बुद्धिहीन नहीं। इस देश में रोक टोक के बगैर काम नहीं चल सकता। जब संत समागम हो और उनकी दया से ऐसी हालत हो जावे कि बिना रोक टोक के अपने आचार और चाल ढाल की संभाल रख सके, और जब मन चरणों में लौलीन रहने लगे, फिर रोक टोक की जरूरत नहीं रहती। फिर तो संत उसकी चौकीदारी करते हैं। परमार्थी का स्वभाव सरल और भोला होना जरूरी है, लेकिन बुद्धिहीन नहीं होना चाहिए। बुद्धिहीन हो जावेगा तो मन माया की घात को परख नहीं सकेगा। वो इसको नीचे बहा ले जावेंगे या मुर्दा दिल यानी साकित हो जावेगा। तो इमोशन अर्थात मानसिक आवेग, मनोभाव, जोश, दर्द, लहर कहां से पैदा होगा? इमोशन और पैशन अर्थात उम्र, क्रोध, बलबला, हवाई इश्क, हवाई नफसानी में फर्क है। इमोशन यानी अंदरूनी जोश अगर नहीं रहेगा तो अंतर की चाल कैसे चलेगी? मन पर रोक टोक बराबर लगाए रखनी होगी और उसकी चौकीदारी भी करनी होगी, नहीं तो सांप काट खावेगा। इस देश में रोक टोक बगैर काम चल ही नहीं सकता। पीनल कोड अर्थात ताजीरात, रीति रिवाज, धर्मशास्त्र, लोकलाज, शर्माया सब रोक टोक ही तो हैं। जब कुदरती तौर पर ऐसी हालत हो जावे कि बिना रोक टोक के ये अपने आचार व व्यवहार और चाल ढाल की दुरुस्ती से संभाल रख सके, फिर रोक टोक की कोई जरूरत नहीं है। मगर ये हालत संत समागम और उनकी दया से नसीब होगी। पहले तो श्वास श्वास, पल पल मन की रोक टोक रखनी होगी। अगर अंतर में प्रबल उद्वेग और ज्वाला भरी हुई है, जैसे ज्वालामुखी का मुंह जिसमें से आग निकलकर मीलों ऊपर जाती है, तो उसको तवे से कैसे ढांपा जा सकता है? उससे बचाव सिर्फ सत्संग और मालिक के चरण स्पर्श से हो सकता है। यह देश और घाट ही बड़ा निकृष्ट है। हर वक्त नीचे को ही बड़े वेग से धार बहती रहती है। जब मन चरणों में लौलीन रहने लगे, तब रोक टोक उठाई जा सकती है और ये निशंक हो सकता है। फिर किसी बात का खौफ नहीं है। घुड़दौड़ करूं मैं घट में, मुझे मिले सिपाही संतरी। जब संत मिल गए जिनके हाथ में नंगी तलवार नाम की है और वे हर वक्त इसके साथ रहकर मिस्र संतरी के हिफाजत कर रहे हैं, फिर इसको किसी बात का खटका नहीं। इसकी चाल और चढ़ाई में कोई बिघन नहीं डाल सकता। रोक टोक समय, देश और अपने अपने अलग अलग अधिकार के माफिक होती है। माता अपने बच्चे को उस हद तक ढील भी देती है कि वो थोड़ा खेल ले, लेकिन गिर न जावे। जो किसी तरह से नहीं मानते, उनके लिए ऐसा कहा है, जो नहीं मानो भुगतो भाई। बल्कि यहाँ तक कहा है, समझा या समझे नहीं तो दे धक्के दो। और धक्के देने में भी उसी का फायदा है। कर्म वेग से जल्द निपट जावेगा। अगर चाह जबर हो और वो मामूली तौर पर पूरी न हो तो पागल हो जावेगा। जर, जमीन और जन इसकी ही चाह होती है। सूबे बिहार में पहले औरतों को कोठे में बंद करके रखते थे। हवा के लिए खिड़की भी नहीं रहती थी। पाखाना पेशाब उसी कोठे में चिरंती वगैरह में करती थी, जो नौकरानी उठाकर फेंक देती थी।
किसी से बातचीत की भी उमूमन इजाजत नहीं थी। एक तरह से उस कोठे में कैद रहती थी। कैद तन्हाई थी। सिर्फ उनका मर्द रात को उनसे मिलता था। ये एक सिरा या छोर है, दूसरी तरफ पश्चिमी देश है, जहां जर्मनी में न्यूट्स बगैर कपड़े पहने रहने वालों की सोसाइटी है और उसके उसूल के माफिक औरत मर्द उस सिरके में मादरजात रहने लगे हैं। देवगढ़ में संतानों का नाच देखा था, वे भी तो बराए नाम ढके हुए थे। असली शुभ चाल मध्य में है। अगर ख्वाहिशात नर चोले में नहीं पूरी हो सकती तो हैवानी चोले में जाना पड़ेगा, जहां रोक ही नहीं है और न लगाई जा सकती है। मालिक की निगाह जो निगहबानी की है, वो हट जावे तो कर्म फूट जावे।